चेतना के द्वार पर खड़ा मनुष्य। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र आता है, लेकिन जीना सीखते सीखते गुलाम हो जाता है। ये गुलामी किसी जंजीर की नहीं होती, ये विचारों की होती है। समाज उसे सिखाता है कि क्या सोचना है, कैसे जीना है, किससे डरना है और किसे भगवान कहना है। धीरे धीरे मनुष्य अपनी आंखों से देखना भूल जाता है और उधार की दृष्टि से जीवन को समझने लगता है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद नहीं देखते तब तक तुम अंधे हो, चाहे तुम्हारी आंखें खुली हो। मनुष्य हर दिन कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में रहता है, बड़ा आदमी, सफल आदमी, धार्मिक आदमी, लेकिन वो ये नहीं देखता कि ये बनना ही उसकी बेचैनी का कारण है। होना सरल है, संघर्ष है, और जीवन संघर्ष के लिए नहीं, उत्सव के लिए है। मनुष्य को लगता है कि सुख भविष्य में मिलेगा, जब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भविष्य कभी आता नहीं। जो आता है वो हमेशा वर्तमान होता है, और वर्तमान को वो जीता नहीं, क्योंकि मन कहीं और भटका रहता है। ध्यान का अर्थ यही है कि तुम जहां हो वहीं पूरे हो जाओ। सोच मनुष्य का औजार है, लेकिन उसने सोच को ही मालिक बना लिया है। सोचती हुई मशीन बनने से चेतना खो जाती है। जब मन थोड़ी देर के लिए रुकता है, तभी जीवन की धड़कन सुनाई देती है। मौन में कोई आवाज नहीं होती, फिर भी सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य दुख से भागता है, लेकिन दुख उसके पीछे पीछे चलता है, क्योंकि दुख परिस्थितियों से नहीं, अपेक्षाओं से पैदा होता है। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चले, यहीं से पीड़ा जन्म लेती है। जीवन को स्वीकार करना सीख लो, शिकायत अपने आप गिर जाएगी। ओशो कहते हैं, स्वीकार में ही क्रांति है। प्रेम को मनुष्य ने समझौता बना लिया है। वो प्रेम में भी सुरक्षा खोजता है, गारंटी चाहता है, लेकिन प्रेम जोखिम है। जहां जोखिम से डर है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तब खिलता है जब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते। मनुष्य नैतिक होना चाहता है, लेकिन जागरूक नहीं। नैतिकता डर से आती है, सजा का डर, समाज का डर। जागरूकता समझ से आती है। जो समझ जाता है वो गलत कर ही नहीं सकता, उसे नियम की जरूरत नहीं होती। धर्म को भी मनुष्य ने संस्था बना दिया है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, लेकिन भीतर सन्नाटा है। असली मंदिर तुम्हारा हृदय है। जब तुम बिना भय, बिना लालच, बिना मुखौटे के जीते हो, तब तुम धार्मिक हो जाते हो। मृत्यु को लेकर मनुष्य सबसे ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन ये डर अज्ञान से आता है। जिसने जीवन को गहराई से जिया है, वो मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु तो विश्राम है, एक लंबे सफर के बाद। मनुष्य अकेलेपन से भागता है, लेकिन भीड़ में और ज्यादा अकेला हो जाता है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दर्द देता है, एकांत समृद्ध करता है। एकांत में तुम पहली बार स्वयं से मिलते हो। गुरु कोई आदेश देने वाला नहीं, बल्कि एक प्रकाश है। वो तुम्हें रास्ता नहीं देता, बल्कि तुम्हें देखने लायक बना देता है। गुरु का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वो तुम्हें तुमसे मुक्त कर देता है। ज्ञान इकट्ठा करने से अहंकार बढ़ता है, अनुभव से विनम्रता आती है। जो जानता है वो भारी होता है, जो अनुभव करता है वो हल्का होता है, और हल्कापन ही आनंद है। मनुष्य सोचता है कि वो छोटा है, अलग है, अकेला है, लेकिन ये भ्रम है। जब अहंकार पिघलता है, तब पता चलता है कि जीवन एक महासागर है और हम उसकी लहरें हैं। ओशो कहते हैं, मेरे शब्दों को सत्य मत मानना, उन्हें अपनी प्रयोगशाला बनाना। जो तुम्हारे जीवन में खरा उतरे, वही तुम्हारा सत्य है। जीवन का कोई तय अर्थ नहीं है, अर्थ हर क्षण पैदा होता है, तुम्हारे जीने के ढंग से। सही सवाल ये नहीं कि जीवन का अर्थ क्या है, सही सवाल ये है कि तुम जीवन को कैसे जी रहे हो। और अंत में मौन। मौन कोई खालीपन नहीं, ये पूर्णता है। जहां मन थक जाता है, वहीं मौन शुरू होता है, और जहां मौन गहराता है, वहीं जीवन खिल उठता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।